इस मॉड्यूल के अंदर हम एक और टाइप ऑफ टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रेगुलेशंस की देखते हैं, दैट इज़ बॉर्डर टैक्सेस। ये बड़ा कॉमन सॉर्ट ऑफ टैक्स बन गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और पिछले 3 डेकेड्स में अगर ख़ास तौर पे बात करें तो इस टैक्स को बड़ा वाइडली अप्लाई किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एज वेल। इसका मैकेनिज़्म क्या होता है? मैकेनिज़्म ये होता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल ली जाए तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट करनी है चीज़ें, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इम्पोज होने चाहिए उसको रिबेट कर दिया जाता है, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर दी जाती है। अब वो रिबेट की परसेंटेज डिफरेंट होती है फॉर एवरी कंट्री। लाइक अगर पाकिस्तान से फ़र्ज़ किया कॉटन एक्सपोर्ट हो रही है, तो कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को किसी ना किसी फॉर्म में रिबेट में ले लिया जाता है, या उसको सब्सिडाइज कर दिया जाता है, उसको टैक्स की छूट दे दी जाती है। तो उस रिबेट से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो फ़ायदा उठाता है, तो उसको किसी न किसी फॉर्म में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते हैं टू गवर्नमेंट, उसमें उसको छूट मिल जाती है। और दूसरी साइड पे एट द सेम टाइम उस कमोडिटी के लिए या बाज़ का दूसरी कमोडिटीज़ के लिए इम्पोर्ट टैक्सेस भी लगा दिए जाते हैं इन एडिशन टू टैरिफ। बहुत सी इसकी एग्जांपल्स को देखा जा सकता है। जैसे फ़र्ज़ किया अगर आप बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स लगते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये बड़ा कॉमन है। एंड देन वैट, वैल्यू एडेड, इन यूरोप एज वेल। तो अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, तो आपके पास डिफरेंट फॉर्म में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस नज़र आते होंगे। जैसे फ़र्ज़ किया आप पाकिस्तान अगर सपोज चाहता है गाड़ियों की इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना, तो वो एक जर्नल टैक्स के अलावा एक्साइज टैक्स भी लगाएगा। देन आपके पास लोकली सेल करने के लिए चीज़ को एक तो इम्पोर्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड देन उस चीज़ को अगर डोमेस्टिक मार्केट में बेचना है तो देन वहाँ पे सेल्स टैक्स की फॉर्म के अंदर जो है वो पाकिस्तान अप्लाई करता है। तो मोस्टली डेवलप या डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, डबल फॉर्म के अंदर टैक्सेस चार्ज कर रही हैं। अल्टीमेटली इसका मकसद एक ही होता है कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, और वंस अगेन जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको आप सस्टेनेबल लेवल पे लेके जाएं। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा स्वेयर है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। यस, डेवलप कंट्रीज़ भी ये एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के लिए एक तो इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने का एक सोर्स होता है, अदर देन दैट आपके पास जो रेवेन्यू जनरेशन है। वंस अगेन मैं पाकिस्तान की एग्जांपल की बात करूंगा, तो पाकिस्तान के अंदर जो रेवेन्यू सोर्स है थ्रू टैक्सेस, वो आपके ऊपर इम्पोर्ट टैक्स लगा के अच्छा खासा कमाया जाता है। अगर सपोज इसकी रेशो देखी जाए तो पाकिस्तान में 30%, 40%, 50% तक ये मूव करती है। तो डिफरेंट एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 60%, 30%, 40% के करीब करीब आपको नज़र आती है। तो एक तो ये चीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ इंपोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं इस फॉर्म के अंदर, एंड देन एट द सेम टाइम वो किसी ना किसी वे के अंदर आपके पास वो रेवेन्यू जनरेशन का भी इसको एक सोर्स समझते हैं। इसी वजह से जो डेवलपिंग वर्ल्ड हैं वो रिलेक्टेंट हैं टू फॉर गोइंग टूवर्ड्स फ्री ट्रेड। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है डब्ल्यूटीओ के लिए कि किस तरीके से जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको इस अम्ब्रेला में, इस तरीके डब्ल्यूटीओ की अम्ब्रेला में इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि वो कंफर्टेबल फील करें। यहाँ पे दोनों साइडों पे कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से डेवलप वर्ल्ड और एक पोलराइजेशन है। एक साइड पे जो है वो डेवलप वर्ल्ड का एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है, और एक साइड पे डेवलपिंग वर्ल्ड का आता है। डेवलपिंग वर्ल्ड का ये आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैट फ्रॉम 1948 टू टिल नाउ एक बड़ा एक कंसर्न रहा है कि जो डेवलप वर्ल्ड है वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड की तरफ से एक्सपोर्ट आ रही हैं उसको किसी ना किसी फॉर्म के अंदर वो रोकता है। और इसी तरीके से जो डेवलप वर्ल्ड है वो कहता है कि जी हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड देन प्लस हमारे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ हमारी मिनिमम क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको मीट नहीं करते। तो ये इसके लिए ऑल दो डब्ल्यूटीओ ने जो है वो इस तरह की डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए
डिफरेंट जो है वो फोरम बनाए हुए हैं, और वहाँ पे कंट्रीज टाइम टू टाइम जाते हैं अपने डिस्प्यूट्स लेके, और वहाँ पे सोल्यूशंस भी निकलते हैं। उसका टाइम फ्रेम एक अलहदा एक डिबेट है कितना होता है, दैट कैन टेक फ्रॉम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू द पैनल ऑफ जजेस, और यू कैन से अ पैनल हु विल रिजॉल्व द इशू बिटवीन द कंट्रीज। तो आपके पास 2 साल तक भी टाइम लगता है, और अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे WTO उनको कहती है कि आप बैठ के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। तो वंस अगेन आपके पास ये एक दूसरा फॉर्म ऑफ टैक्स था जिसको हमने बॉर्डर टैक्स कहा, और डेवलपिंग और डेवलप वर्ल्ड दोनों तरफ से इन फॉर्म ऑफ वैट, या पाकिस्तान में जिस तरह हम बात करें सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स की फॉर्म के अंदर जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म के अंदर जो इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर भी लगाया जाता है।